हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाए बैठे हैं। इंडिया $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब, हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. आपके अपने इत्तेहादी खुश नहीं है इस बजट से, फिर डिफेंस मिनिस्टर खुश नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं है तो हमें तो यही पता है, यही सुने बजट हुकूमत बनाती है, तो बजट किसने बनाया अगर हुकूमत ही मुत्तफिक। आपको ये बता रही थी कि जी एक चिट्ठी आई है और किसने लिखी है? TTP ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है संभल जाओ। फिक नहीं है गए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं Q4 में GDP ग्रोथ 7.4% रहा है। हालांकि अनुमान जो था 6.85% का था, तो अनुमान से बेहतर Q4 GDP ग्रोथ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि $20 ट्रिलियन के आसपास का यहाँ पर खजाना जो है वो मिला है अंडमान टापू के आसपास, और ये सारी बातें ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि भाई इंडिया के अंदर अगर ये सही मायनों में अगर ये निकल आया ना, तो क्योंकि देखिए इसकी ड्रिलिंग करनी, उसको सही मायनों में खोजना कि ये है कहाँ पर, ये भी बहुत ही खर्चाल प्रोसेस होता है, बहुत पैसा लगता है इसके पीछे। लेकिन देखने लायक बात ये है यहाँ पर कि ऐसी कोई न्यूज़ आई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, बस वही कि हालांकि वो नाम नहीं ले रहे चाइना का, लेकिन बात वही है कि भाई डेट ट्रैप में फंस रहे हैं कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और हमारा हमसाया है भारत, वो किसी ऐसी कोई झंझट में पड़ता ही नहीं है। अगर वो कहीं से पैसा उठाता भी है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई नहीं, यहाँ पर और कुछ नहीं किया जा सकता। और डेट ट्रैप में फंसने की बात तो छोड़िए, आसपास के कंट्री को भी इंडिया बचाता है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ वॉर एंड वी नीड कैश फ्लो, पैसा 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 चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हथियार कैसे खरीदेंगे, हथियार कैसे बनाएंगे। मैं इसलिए वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वी नो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अभी फेज 2 आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा भी बहुत और भी जगह है जहां पर भारत की जरूरत पड़ने वाली है। यस, वी आर इन एरा ऑफ वॉर, मनी मैटर्स। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, अभी जो भारत का जो बाउंड्री है उसका फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, लैंड मास नहीं होता है, उसके अलावा उससे 200 जो किलोमीटर्स है उसका होता है अपना एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर आप चाहो तो ड्रिलिंग कर सकती हो, आप चाहो तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो, आपके यूज के लिए है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
आप देख लीजिए भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%। In spite of using EV, in spite of using green hydrogen, ये बात देख लीजिए पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी $60-62 थी, बढ़ के अभी $75 to $78 हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए मैं सब जानता हूं कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है, इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है, भारत के अंदर बॉम्बे हाई में अभी नए रिग्स वहां पे भी डिस्कवरी बहुत हुआ बड़ी है। खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। एंड उनके प्रेसिडेंट भी भारत के, आई मीन ही इज अ इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द साइड नोट। बट इतना सारा तेल भारत में मिलना इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। एंड पता नहीं इसमें कितना रियलिटी है कितना नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हिच इज हैपनिंग, ये चीज हमको पता है। मेरे दो सवाल है, अगर हमारे पास इतना सब कुछ था, हम लोग क्या 70 साल से सो रहे थे? एक्सप्लोरेशन करने की टेक्निक्स तो यार 1900s में आ गई थी, हमने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोरेशन करा जो आज करा जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से? इट्स समथिंग विच अमेजेस मी। एंड अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं वेयर वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, वेयर वी कैन डू स्टफ फॉर आवरसेल्व्स, देन व्हाट आर वी डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रतिकृत भाई, हेल्प मी अंडरस्टैंड मैन, ये क्या है? नमस्कार। नहीं, जितना मुझे समझ में आया है कि उन्होंने इतना कहा है कि एक्सप्लोरेशन का जो क्वांटम है वो काफी उसमें बढ़ोतरी आई है, खास करके 2016 से। और जब आपकी वो सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है जहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ज्यादा होता है, तो वो आप अगर अपनी इंडिया की पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अब देखेंगे जितना है, या फिर विद इन इनसाइड द मेनलैंड भी अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन एज पर हिम की लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव